क्या हाल है लवली पीपल्स। आज है संडे 17 अगस्त और आज हम करेंगे वीकली एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। जो भी हमने प्रीवियस वीक जितने भी सेटअप लिए हैं, किस बेसिस पे हमने ट्रेड लिया, सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या हमारा माइंडसेट था, ट्रेड लॉजिक क्या था, कुछ भी ओवरऑल जो भी है प्राइस एक्शन मार्केट ने रिपीट किया हमारे इस वीक के, स्पेसिफिकली ये लगा लो थर्ड वीक का जो भी हमारा किया है मार्केट ने। सो स्टार्टिंग विद द मंडे, संडे हो रहा है और 12 मोस्ट प्रोबेबली अब मंडे हो चुका है, सॉरी रात के 12 बज चुके हैं, मंडे हो चुका है 17 अगस्त। अब देख लो वीकेंड पे भी अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं ना, आधा घंटा निकाल लो अपने लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं कहता, वीकेंड पे ये काम कर लो अपना थोड़ा सा एनालिसिस का, सिर्फ सेम वीक का, तुम अपनी ट्रेडिंग में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखोगे। ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए मंडे स्टार्ट करते हैं। मंडे को हमने ट्रेड नहीं लिया था, रीज़न अब मैं तुम्हें स्टिकी नोट्स के साथ दिखा देता हूँ। मंडे नो ट्रेड दिख रहा है ना यहाँ पे तुम्हें सबको। रीज़न क्या था, यहाँ पे प्रीवियस डे लो था, जहाँ पे मैं तुम्हें मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये था तुम्हारा प्रीवियस डे लो। तो अब तुम्हें पता है मैं रिवर्सल ट्रेडिंग करता हूँ, तो हम हमारे लिए तो बाय लो सेल हाई है, तो ये सिचुएशन हमारे लिए नहीं थी, तो हमने यहाँ पे ट्रेड भी नहीं लिया। बिकॉज सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम और प्रोसेस फॉलो करेंगे हम, कोई भी ज़्यादा अपना बायस नहीं यूज़ करते, सिस्टम को फॉलो करेंगे। ओके, ब्रेक डाउन आया, ब्रेक डाउन के बाद भी अगर तुम्हें देखोगे तो ये सपोर्ट जोन था एक, यहाँ पे फिर टारगेट का मतलब भी नहीं बनता था। जब प्रीवियस डे लो पे अगर तुम ब्रेक डाउन लो तो इतना खास आना भी नहीं था। अब हमारे सेटअप में था नहीं, तो हमने सेकंड सेटअप क्या था, हमारे लिए तो सेल हाई है। हम अब यहाँ पे क्या क्या हो, मंडे मंडे को छोड़ दो, ट्यूसडे को हमने सेम डे पे जो प्रीवियस डे जहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, वहां से हमने रीटेस्ट पे एंट्री ली एज अ सेल हाई। रीजन सिंपल था, जो सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंट एक्ट करेगी, तो हमने सेल हाई करते हुए डे का बेरिश इंगल्फिंग कैंडल पे, और तुम्हारा कैंडल शूटिंग स्टार बन रही थी। ठीक है, न्यू सेशन हमारा न्यूयॉर्क रहेगा, उसी के दौरान जो 1-2 घंटे 3 घंटे का जितनी भी हमारी टाइम विंडो स्पेसिफिक रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते, ज़्यादा लेते नहीं। तो हमें टारगेट की तरफ अच्छा खासा तो मिला था, बट हमने टारगेट बुक नहीं किया, बिकॉज हम स्विंग ट्रेड करते कहीं ना कहीं, तो हमें बड़े टारगेट्स अटेन करने होते हैं। तो थर्सडे वेडनेसडे के दिन तुम देखोगे रात के 12 बजे ही मार्केट पूरा रिवर्स कर दिया, और हमारे सेशन नेक्स्ट डे के आते आते वेडनेसडे के दिन मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया था। पर हमने वहीं पे ही वेडनेसडे को एसएल जाने के बाद भी री एंट्री ली, बिकॉज रीजन हमारा स्पेसिफिक था, प्रीवियस डे हाई था और डबल टॉप था, तो हमें सेल हाई दोबारा मिल गया। बिकॉज ट्रेंड डाउन था, तुम सेल हाई करेंगे और प्रीवियस डे हाई और डबल टॉप हमें एज अ डबल कंफर्मेशन मिल गया। रिजेक्शन कैंडल भी आपको मिल गई, उसका बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी आपको मिली सेम सेशन में, हमारे न्यूयॉर्क सेशन में। और तुम्हारा स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल्स दोनों बनी, उसके बाद बेरिश इनगल्फिंग, फिर हमने एंटर ली। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, फिर हमारे टारगेट के पास गया, हमने कैरी फॉरवर्ड किया थर्सडे के दिन, कोई ट्रेड नहीं, सिंपल हमने मार्केट को देखा। मार्केट 2 बार हमारी एंट्री के पास आया, सुबह भी लंदन सेशन में भी। लंदन में तो हम देखते भी नहीं मार्केट को एक बार भी खोल के, बट न्यूयॉर्क में आया दोबारा हमारी एंट्री के पास। हमने कुछ नहीं किया, पेशेंस के साथ बैठे रहे, ना हमने एसएल को कहीं शिफ्ट किया, ना तो हमने टारगेट को शिफ्ट किया, सिंपली वॉच किया मार्केट को। अगेन मार्केट हमारे लेवल से रिजेक्ट हुआ, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या था जो मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, अगर तुम ये ट्यूसडे और मंडे का लेवल देखोगे, ये वाला यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली थी, अब इसी सपोर्ट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ओके, सिंपल लॉजिक, डबल टॉप बना दोबारा थर्सडे के दिन, हमने फिर कैरी फॉरवर्ड किया। फ्राइडे के दिन प्रॉपर मार्केट डाउन गई है तुम्हारी, हमने फ्राइडे के दिन भी कुछ नहीं किया, नो ट्रेड डे था, सिंपल हम एक ही ट्रेड में से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ दिख गया होगा। ओके, सैटरडे संडे तुम्हें पता ही है, मार्केट एज यूजुअल साइडवेज ही जाता है, इतना कोई खास दिखाता नहीं। हाँ, रेयर सिनेरियो में होता है कि हाँ आपका सैटरडे संडे भी बहुत अच्छा जाता है, बट हम अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग सैटरडे संडे स्पेसिफिकली, बिकॉज रीजन है इसके बिहाइंड। बैक टेस्टिंग अगर तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा सैटरडे संडे इतना अच्छा नहीं होता, बिकॉज बिटकॉइन तो ओपन है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम तो डाउन है ना,
तो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक मूवमेंट आ जाता है, कोई भी मूवमेंट ऐसा आ जाएगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो फायदा नहीं होता इस चीज में, बिकॉज आपकी कैपिटल प्रिवेंशन सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कैपिटल आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप बैटिंग भी कर रहे हो तो जब तक आपकी विकेट है वो भी तब तक ही कर सकते हो, अनलेस अनटिल आप कर भी नहीं सकते। तो वो विकेट आपकी ट्रेडिंग में कैपिटल है, आपकी कैपिटल प्रिवेंशन नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे रिस्क मैनेजमेंट आपने करके चलनी है हर ट्रेड में, वो भी परसेंटेज वाइज 1% 2% मैक्स है, उससे बिलो हो आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग तो सही रहेगा। बाकी अगर बड़ी कैपिटल पे तो 1-2% ही बहुत होता है अगर आप करके भी देखोगे तो। बाकी अब संडे का दिन है, नेक्स्ट वीक का हम क्या देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए अब अगर हम एनालिसिस करने जाएं तो हमें पता है डेली टाइम फ्रेम पे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अगर तुम देखोगे तो मार्केट एज यूजुअल डाउन ही है, मार्केट साइडवेज गई तुम्हारी, नीचे जा रही है। अब यहाँ पर सैटरडे के दिन तो एक कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो मैं दिखा होगा पॉजिटिव में, रिजेक्शन फ्राइडे के दिन आ चुकी है। अब ये जो भी होगा, अब हमारा मंडे का मूवमेंट वो सारा संडे रात को भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं संडे रात को मूवमेंट आ जाती है बिटकॉइन में। तो उसमें इनकेस हो क्या सकता है, अगर हम देखें पॉसिबल सिनेरियोज यही है। फ्रेश वीक है तो फ्रेश स्टार्ट प्राइस एक्शन के साथ ही स्टार्ट करोगे, मार्केट हमारा एसएल भी लेके जा सकती है। जो हमारी एंट्री अभी तक हमने ट्रेड ओपन है, कोई क्लोज नहीं किया, स्विंग जा रहा है। बाकी रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे से भी आ जाए इस तरफ लेवल पे तो कोई बड़ी बात नहीं, और यहाँ से सपोर्ट भी ले सकती है। ये तो सुबह ही पता चलेगा जब तुम सेशन खोल के देखोगे, उससे पहले अनटिल आप कुछ नहीं बता सकते। मार्केट है, जाने को कुछ भी कर सकता है, आपका अप जाए डाउन जाए साइडवेज जाए, डिपेंड्स अपॉन मार्केट। हमें तो अपना फ्रेश वीक फ्रेश मोमेंटम फ्रेश माइंडसेट के साथ ही स्टार्ट करना होगा। बाकी 4 आवर पे अगर हम इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात कर लें तो मार्केट अभी तो यहाँ से हमारे लेवल से रिजेक्शन दिखा रहा है 4 आवर पे। अगर कंटिन्यूएशन होता है तो हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलने के चांसेस हैं। बाकी स्विंग ट्रेड लेंगे इसको। अगर मैं तुम्हें लेवल्स बता दूं एज अ बाइंग, जहाँ पे हम एग्जिट भी कर सकते हैं, एक तो ये लेवल है, यहाँ से बाइंग आ सकती है एक्सपेक्टेड। बाकी सेलिंग आई अच्छी बात है, नहीं आई नो प्रॉब्लम। ट्रेड हमारा हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग है, तो हमें इतना ज़्यादा कोई भी घबराने की लोड़ नहीं है। बाकी नीचे नीचे अगर तुम जाते रहोगे तुम्हें डिमांड जोन पता चलते जाएंगे। हर डिमांड जोन को तोड़ने से पहले मार्केट उसका रिस्पेक्ट करता है, बट आपने सेल हाई करते जाना है, बिकॉज ब्रेक करने से पहले मार्केट हमेशा उसका रिस्पेक्ट करेगा अगेन, फिर उसके बाद जाके किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन को मार्केट ब्रीच करता है। ओके, सो होप करते हैं आपका वीक अच्छा गया हो, आने वाला वीक आपके लिए अच्छा हो। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके रखो, प्रिडिक्शन ना करो, रिएक्ट करो अकॉर्डिंग टू द मार्केट, समझने की कोशिश करो, लर्न करो, ग्रो करो, डेवलप करो अपना माइंडसेट। ओके, सो एंडिंग इट विद द गुड नोट, होप इट हेल्प्स।